और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। राज्य में 4 चरणों में होगा मतदान। 2 मई को आएंगे नतीजे। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा शुरू हो चुका है। कोरोना काल में यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न के इस मौके पर पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे हैं। पीएम अपने 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका में अब बंगबंधु गांधी प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने यहां पर एक पेड़ भी लगाया। आपको बता दें, ढाका के एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहवुक 25 से 27 मार्च 2021 तक भारत की यात्रा पर हैं। सुहवुक ने आज अपनी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में अपने समकक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के साथ साथ भारत कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर उच्च स्तरीय बातचीत की। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान दिल्ली के अंत में भारत और कोरिया के रक्षा मंत्री संयुक्त रूप से भारत कोरियाई मित्रता पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आगरा भी जाएंगे। आपको बता दें, इसके पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिसंबर 2020 में दक्षिण कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कोरिया गणराज्य के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मुलाकात की और भारत कोरिया रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की थी। वहीं पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, केंद्रीय शासित प्रदेश में एक चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। नतीजे 2 मई को आएंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कई संगठनों के साथ मिलकर भारत बंद का आह्वान किया है। यह भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर भारत बंद किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया। वहीं भुवनेश्वर में ओडिशा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों को जाम किया। वहीं राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। आपको बता दें, दुकान, माल आदि प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई है। पंजाब में सड़क और रेल यातायात को बाधित करने के साथ ही दूध और सब्जियों की सप्लाई बाधित है। वहीं हापुड़ में यूपी संगठन के सह संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने बूथ लेवल पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर जानकारी दी। करमवीर ने बताया कि यूपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर लोगों को यूपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है, तो साथ ही आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है और बीजेपी आगामी चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। एक सप्ताह का अभियान चला है। सर में युवा, महिला
किसान उनकी ब्लॉकों के हिसाब से संपर्क करना, सम्मेलन करना और सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं उसकी उपलब्धियां को बताना है गांव-गांव जाकर। और आज ये जो बैठक हुई है हापुड़ में, ये बूथ संख्या 107 के बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में और इसी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। मुंबई के भांडुप में कोविड अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। यह अस्पताल एक मॉल में चल रहा था, जहां आज सुबह आग लग गई, जिस पर बीजेपी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महापालिका और राकेश वाधवान एचडीआईएल बिल्डर ने किया है। इस अस्पताल को ओसी नहीं थी, कोविड के नाम पर महापालिका ने इलीगल ओसी दी। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं, हॉस्पिटल सेफ्टी सिस्टम नहीं, इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं। पीएनसी बैंक का घोटाला करके एचडीआईएल ने अपनी बेटी के लिए अस्पताल बनाया था। 9 लोगों की जान के साथ खेलने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी में पंचायती चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार तय है। यूपी की सरकार ने किसानों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय किया है। राज्य में सिर्फ गुंडा राज चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। चाहे वो कितना भी पुलिस का दुरुपयोग कर ले, कितना भी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, युवकों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है। कोई काम नहीं किया है, सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायती इलेक्शन में अपना परचम लहरा। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान 15 अप्रैल, दूसरे चरण के मतदान 19 अप्रैल और तीसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल और चौथे चरण के मतदान 29 अप्रैल को होंगे। मतगणना 2 मई को होगी। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में कितने जिले हैं? 18। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा, जो जो अलग अलग फेजेज में हैं। इसके अलावा मतदान की जितना पहले फेज की मतदान की तिथि जो है वो पहले चरण 15 हाँ, दूसरे पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोलह ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोरोना को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कई जगह लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों की लापरवाही के कारण और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। कोविड-19 को लेकर और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पे टेस्टिंग बढ़ाई गई,
बड़े पैमाने में कुछ जगह पे लॉकडाउन लगा गया, कहीं कहीं वीकली लॉकडाउन लगाया गया है। अस्पतालों की व्यवस्था पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अभी पीक पर कहीं ना कहीं जो पहले कोरोना के नंबर थे उससे कई ज़्यादा हो रहे हैं। लापरवाही के कारण और परिस्थिति बिगड़ सकती है। सरकार लगातार प्रशासन के माध्यम से अपील कर रही है कि लोग मास्क लगाएं, डिस्टेंस बना के रखें, नियमित हाथ को धोएं और एहतियात के तौर पे कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए, कई जिलों में बाजार बंद कर दिए गए हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। हमें लगता है कि अगर जनता सावधानी बरतेगी तो हमें। किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, जिसका असर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। किसानों के बंद और पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार उस्काती है किसानों को। आज तकरीबन 125 से ऊपर दिन हो गए किसान को दिल्ली के बॉर्डर्स पे धरना लगा। गर्मी बढ़ती जा रही है, मच्छर बढ़ता जा रहा है। देश में जहाँ कोरोना के केसेस बहुत आ रहे, वहाँ डेंगू मलेरिया के केसेस भी आने शुरू हो गए। ये सरकार किसान की पहले तो उसकी फसल के साथ खिलवाड़ किया, उसकी ज़मीन के साथ खिलवाड़ किया, अब किसान की सेहत के साथ खिलवाड़ करे। मैं समझता हूँ कि इनको बात करनी चाहिए। आज तकरीबन आप देख लो, तकरीबन 1.5-2 महीने से ये किसान के साथ बात भी नहीं कर रहे। ये क्या साबित करना चाहते हैं? मैं एक बड़ी साफ सी बात है, आप अड़ियल रवैये से कहीं नहीं जा सकते। अड़ियल रवैया दिखाना है तो चाइना को दिखाओ, अड़ियल रवैया दिखाना है तो पाकिस्तान को दिखाओ। जहाँ अड़ियल रवैया दिखाना वहाँ आप दिखाते नहीं, वहाँ आप झुक जाते हो और अपने लोगों से जो अपना हक मांग रहे हैं उनसे ये अड़ियल रवैया मैं समझता हूँ ये वाजिब नहीं। भी देश के आप गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में जाओ, 50वीं सालगिरह के पे जाओ, ये एक देश को, बहुत बड़ा देश के प्रधानमंत्री एक तस्वीर रहते हैं, एक चेहरा रहते हैं, मगर ये मान उस देश को दिया जाता है। तो मैं जहाँ प्रधानमंत्री जी आज पहुँचे हैं वहाँ, ये बहुत बड़ी बात है, मगर इसके असली हकदार कांग्रेस है, इंदिरा गांधी जी। वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान को से तोड़कर बांग्लादेश बनाया। उस देश की आज मजबूत नींव रखी है और आज उन्होंने वो देश को, वो इंदिरा गांधी जी को नमन किया जो प्रधानमंत्री जी को वहाँ बुलाया। मैं एक बात ज़रूर मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, अगर आप वहाँ गए हैं तो बांग्लादेश से कुछ सीख के आइए। उन्होंने कैसे अपनी इकॉनमी को हमसे ऊपर ले गए, वो कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स पे हमसे ऊपर चले गए, कैसे वहाँ ये जो हमारे देश में भय का, डर का एक माहौल बना है, वहाँ पे इससे बिल्कुल परिस्थितियाँ विपरीत हैं। वहाँ पे लोग जो है बेहतर खुश हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ਪੰਜ ਲੱਖ 64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा कि हम राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 अप्रैल तक नजर रखी जाएगी। अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजीत पवार ने नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ काम करना चाहिए, तो साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। अजीत पवार ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी जाएगी, जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। पिछले करीब 4 महीनों से 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों ने आज भारत बंद बुलाया है। दिल्ली में बंद का असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। बंद को लेकर दिल्ली पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसे लेकर चिन्मय बिस्वाल ने जानकारी दी। प्रकार के जब भी बंद का आह्वान होता है तो पर जो जनजीवन को सामान्य रखने के लिए और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जो पीसीआर के पेट्रोलिंग वैन्स, पूरे थानों के मोटरसाइकिल्स, पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स, क्यूआरटी व्हीकल्स और ईआरवी व्हीकल्स, ये पुलिस स्टाफ के साथ ये पेट्रोलिंग के इलाके में, ताकि कोई भी हिंसा या कोई भी उपद्रव की घटना ना हो सके। और हमारी पूरी चौकसी बॉर्डर्स पे भी की गई है। कोई भी उपद्रवी तत्व दिल्ली के अंदर प्रवेश करके बंद के बहाने किसी प्रकार का उपद्रव ना कर सके। और हमारी पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश यही रहेगी दिल्ली पुलिस की कि इस बंद को लेकर के कोई भी जो स्वाभाविक जो नॉर्मल लाइफ है उसके ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फिर फेस कवर के बिना पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा। पूर्व में यह राशि 100 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार अब गरीब प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने जा रही है। ये योजना सस्ती हाउसिंग योजना के तहत शुरू की जा रही है। इस योजना में अगर बनाए गए मकान आवंटित नहीं हुए तो उन्हें जरूरतमंद गरीबों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मकान का किराया मकान की लोकेशन और हालात के आधार पर तय किया जाएगा।
वहीं 2 साल में किराया 8% की दर से बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों को 25 साल के लिए मकान किराए पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई यूपी में कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दी गई। इसे 2 तरीके से प्रदेश में लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत अलग अलग योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। वहीं दूसरे मॉडल में बिल्डरों से सस्ते आवास बनवाकर किराए पर दिए जाएंगे। उधर जबलपुर दमोह हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसा जिले के जबेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वेदारी घाटी पर हुआ। इसमें करीब 40 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद जबलपुर दमोह स्टेट हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। बताया गया कि बस में छात्रों की संख्या ज्यादा थी। 60 से ज्यादा यात्रियों से खचाखच भरी बस में हादसे के बाद 40 यात्री घायल हो गए। 6 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए जवेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विज्ञापन फिल्म में मॉडलिंग का काम दिलाने के नाम पर हिमांशु सोनी नाम के व्यक्ति पर 2 लड़कियों से रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से युवतियों को गेस्ट हाउस बुलाया और यहां उनके साथ रेप किया। दरअसल एक युवती के साथ जब रेप हुआ तो उसने बहराइच की रहने वाली अपनी दोस्त से इसका जिक्र किया। पता चला कि वह भी कुछ दिन पहले शिकार हुई थी, लेकिन लोकलाज के चलते शिकायत नहीं कर पा रही थी। इस मामले में विभूति खंड पुलिस ने दोनों युवतियों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है और हिमांशु सोनी की तलाश की जा रही है। आज थाना क्षेत्र विभूति खंड के अंतर्गत विराजखंड 1 से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी युवती के साथ में रेप की घटना हुई है। तत्काल मौके से पर विभूति खंड थाना की पुलिस गई। वहाँ एक 23 वर्षीय युवती ने बताया कि मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से शुभम और प्रियांश नामक एक व्यक्ति ने मॉडलिंग असाइनमेंट देने के नाम से नीलांचल मीडिया हाउस नामक गेस्ट हाउस में बुलाया था। इस गेस्ट हाउस में उनके साथ गलत काम हुआ और उन्होंने इस बारे में ये भी बताया कि उनकी एक सहेली है उसके साथ भी, जिसकी उम्र भी लगभग 20-21 साल है, उसके साथ भी इस तरह की घटना पहले हो चुकी है। उनकी इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर उनका 161 और मेडिकल कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कस्बा विरधा में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के दिशा निर्देश पर आगामी त्योहार और पंचायत चुनाव को लेकर एक पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता क्षेत्र के अधिकारी ललितपुर इमरान खान ने की। इस मीटिंग में क्षेत्र के सभी नागरिक मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी इमरान खान ने कहा, सभी गांव वालों को होली त्योहार को बड़े ही शांतिपूर्वक मनाना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को लड़ना है। हम सभी का दायित्व है कि कोरोना देश में हावी ना हो, जिससे मास्क लगाना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के निर्देशन में आज कस्बा विरधा में चौकी विरधा पे एक पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई, जिसमें समस्त और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। 2 हफ्ते में यूपी शिफ्ट करने का
आदेश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी पुलिस ने यह आदेश दिया है, पंजाब सरकार की दलील से कोई संतुष्ट नहीं है। तो यह बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी पर अब जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है और इस बाबत अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है वो भी आ गया है। तो बाहुबली मुख्तार अंसारी को अब यूपी भेजा जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दे दिया है। प्रयागराज के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ये तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना है या फिर किसी और जेल में शिफ्ट किया जाना है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।